Assalamualaikum to everyone. Hope you are well. Today I am going to discuss noun with all its important kinds. Noun इसम को कहते हैं and according to its definition, the name of any person, place or thing is called noun. किसी भी शख्स, जगह और चीज़ के नाम को इसम कहते हैं. For example, पर्सन में मैंने सारा, असलम, जैन, हिना या कोई भी नेम आप लिख लें, आ सकते हैं. ये सारे नेम्स पर्सन्स के हैं. प्लेस में स्कूल, हॉस्पिटल, पार्क, रूम एट्सेट्रा, ये सारे जगहों के नाम लिखे हैं. और थिंग्स में पेन, बैग, चेयर, बुक्स, पेंसिल, फैन, डोर एट्सेट्रा, ये सारी चीज़ें, इन सब चीज़ों के नाम, ये सब नाउन हैं. काइंड्स ऑफ नाउन. बेसिकली देयर आर टू काइंड्स ऑफ नाउन. काइंड्स की दो मेन इकसाम जो है वो हैं कंक्रीट नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन. कंक्रीट नाउन को इसमें मुजस्सम कहते हैं और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को इसमें गैर मुजस्सम. कंक्रीट नाउन, द नेम ऑफ दोज थिंग्स हैविंग बॉडी एंड कैरिंग वेट इज कॉल्ड कंक्रीट नाउन. ऐसी चीज़ें जिनकी बॉडी हो और जो वज़न रखती हैं और जिनको हम टच कर सकते हैं, उन्हें हम कंक्रीट नाउन कहते हैं. फॉर एग्जांपल पेन, बैग, चेयर, डेस्क, ये सब चीज़ें ऐसी हैं जिनकी बॉडी भी है, जो वेट भी रखती हैं और जिनकी शेप भी है और इन्हें हम टच भी कर सकते हैं. एब्स्ट्रैक्ट नाउन, द नेम ऑफ दोज थिंग्स हैविंग नो बॉडी एंड कैरिंग नो वेट इज़ कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन. वो चीज़ें जिनकी कोई बॉडी ना हो और जो वज़न ना रखती हों और जिन्हें हम टच ना कर सकें, उन्हें एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल हैप्पीनेस, सैडनेस, वेलर, करेज, विजडम, हेल्थ, लव, प्राइड, वरीज, फेथफुलनेस, काइंडनेस एट्सेट्रा. काइंड्स ऑफ कंक्रीट नाउन. देयर आर टू काइंड्स ऑफ कंक्रीट नाउन. कंक्रीट नाउन की दो इकसाम हैं, काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन. काउंटेबल नाउन, द नेम ऑफ दोज थिंग्स विच कैन बी काउंटेड इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन. उन चीज़ों का नाम जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, उन्हें हम काउंटेबल नाउन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल कप, डेस्क, बैलून, स्पून, चेयर एट्सेट्रा, वो सब चीज़ें जिन्हें हम काउंट कर सकें वो काउंटेबल नाउन है. और अनकाउंटेबल नाउन, द नेम ऑफ दोज थिंग्स विच कैन नॉट बी काउंटेड इज कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन. उन चीज़ों के नाम जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, उन्हें हम अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल वाटर, लेंटिल्स, राइस, शुगर, सॉल्ट एट्सेट्रा. Kinds of countable noun. There are three kinds of countable noun. Countable noun की तीन इकसाम हैं, common noun, proper noun and collective noun. Common noun, जिसे हम इसमें नकरा कहते हैं, according to its definition, the name of common person, place or thing is called common noun. किसी भी आम शख्स, जगह और चीज़ के नाम को कॉमन नाउन कहते हैं या इसमें नकरा कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल सिटी, कंट्री, पार्क, बुक, रिवर, वैली, माउंटेन एट्सेट्रा. प्रॉपर नाउन, इसमें मार्फा को कहते हैं. अकॉर्डिंग टू इट्स डेफिनेशन, द नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन. किसी भी ख़ास शख्स, जगह और चीज़ के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल विहाड़ी, पाकिस्तान, कायद पार्क, होली कुरान, हंसा वैली, K2 एट्सेट्रा. कॉमन एंड प्रॉपर नाउन में डिफरेंस करना बहुत ही आसान है. आप अगर इन दोनों के एग्जाम्पल्स को देखें तो सिटी, कॉमन नाउन में सिटी, कंट्री, पार्क, बुक एट्सेट्रा लिखी हुई हैं, तो हमें नहीं पता चलता सिटी है तो कौन सा सिटी, कंट्री है तो कौन सा कंट्री, पार्क है तो कौन सा पार्क, बुक है तो कौन सी बुक. लेकिन जैसे ही आप प्रॉपर नाउन में आते हैं तो देखें, पता चलता है विहाड़ी लिखा है
कि कौन से शहर की बात हुई, बिहाड़ी की, मुल्तान की, कराची की, या कौन से शहर की। कंट्री में पाकिस्तान है, इंडिया है, अमेरिका है। पार्क में कायद पार्क, बुक में होली कुरान, रिवर में रिवर रावी, वैली में हंजा वैली, माउंटेन में केटू। तो ऊपर अगर देखा जाए तो हमें एग्जैक्ट नहीं पता चलता कि कौन सी चीज़ों की बात हो रही है, लेकिन नीचे प्रॉपर में अगर देखा जाए तो हमें पता चलता है कि कौन सी जगहों की, शख्स की या चीज़ों की बात हो रही है। कलेक्टिव नाउन इज एन अदर इम्पॉर्टेंट काइंड ऑफ नाउन। According to its definition, the name of a collection of things or person is called collective noun. Things and persons के collection के नाम को collective noun कहते हैं। किसी भी चीज़ के, इंसान के मजमूए को, ग्रुप को collective noun कहते हैं। For example, team, crowd, jury, army, herd, cattle and class, etc. अब टीम जो है वो कोई एक शख्स को हम टीम तो नहीं कहेंगे। टीम में जाहिर है बहुत से 11 प्लेयर्स होते हैं, 11 प्लेयर्स मिलकर एक टीम बनाते हैं। क्राउड डेफिनेटली हजूम को कहते हैं, और जहाँ पर जो जाहिर करता है कि जहाँ बहुत से इंसान इकट्ठे खड़े हों। ज्यूरी, ग्रुप ऑफ जजेस। आर्मी, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स। हर्ड, रिवर, कैटल, मवेशी, और क्लास, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को कहते हैं। ये सब अल्फाज कलेक्शंस जाहिर कर रही हैं चीज़ों की या फिर इंसानों की। काइंड्स ऑफ काउंटेबल नाउन ख़त्म हो चुकी हैं। नेक्स्ट हमारे पास हैं काइंड्स ऑफ अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन की एक ही काइंड है और वो है मटेरियल नाउन। द नेम ऑफ दोज थिंग्स विच कैन नॉट बी काउंटेड बट मेजर्ड एंड वेट इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। उन चीज़ों के नाम जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते बल्कि जिन्हें हम मेजर करते हैं या फिर जिन्हें हम बाय वेट लेते हैं, उन्हें मटेरियल नाउन कहते हैं। सादा अल्फाज में ऐसा मटेरियल, ऐसा मादा जिससे कोई और चीज़ बनाई जाए, उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, वाटर, जूस, राइस, लेंटिल्स, सिल्वर, गोल्ड, सॉल्ट एट्सेट्रा। नेक्स्ट हमारे पास एडिशनल काइंड्स ऑफ नाउन है। इसमें हमारे पास कंपाउंड नाउन है। कंपाउंड मुरक्कब को कहते हैं और मुरक्कब दो या दो से ज़्यादा चीज़ों से मिलकर बनता है। इसकी अकॉर्डिंग टू इट्स डेफिनेशन, कंपाउंड नाउन इज़ फॉर्म्ड बाय एडिंग टू नाउन्स। दो नाउन को मिलाकर कंपाउंड नाउन बनता है। फॉर एग्जांपल, सनफ्लावर, मैच बॉक्स, ब्लैक बोर्ड, वाइट बोर्ड, आइसक्रीम, न्यूज़पेपर एट्सेट्रा। ये तमाम अल्फाज दो अल्फाज को मिलाकर बने हैं और इसीलिए इन्हें कंपाउंड नाउन कहते हैं। सिंगुलर नाउन एंड प्लूरल नाउन, जिन्हें हम नंबर्स भी कहते हैं, वाहिद और जमा के नाम से भी आप इसे जानते हैं। द नेम ऑफ वन पर्सन, प्लेस और थिंग इज़ कॉल्ड सिंगुलर नाउन। किसी भी एक शख्स, जगह और चीज़ के नाम को सिंगुलर नाउन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, बॉय, चेयर, डोर, गर्ल, हाउस एट्सेट्रा। प्लूरल नाउन, the name of more than one person, place or thing is called plural noun. एक से ज़्यादा शख्स, जगह और चीज़ों के नाम को प्लूरल नाउन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, बॉयज़, चेयर्स, डोर्स, गर्ल्स, हाउसेस एट्सेट्रा। मैस्कुलिन नाउन एंड फेमिनिन नाउन, जिन्हें आप जेंडर बोलते हैं और उर्दू में इन्हें आप ज़कर और मुअन्नस के नाम से जानते हैं। So, masculine noun is the name of male person, animal और object। किसी भी मेल, पर्सन, एनिमल और ऑब्जेक्ट के नाम को मैस्कुलिन नाउन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, बॉय, ब्रदर, फादर, ग्रैंडफादर, अंकल, कोक एट्सेट्रा। फेमिनिन नाउन, द नेम ऑफ फीमेल पर्सन, एनिमल और ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड फेमिनिन नाउन। किसी भी फीमेल, पर्सन, एनिमल और ऑब्जेक्ट के नाम को फेमिनिन नाउन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, गर्ल, सिस्टर,
mother, grandmother, aunt and hen, etc. Possessive noun. Possessive noun shows possession. पोसेसिव मलकियत को कहते हैं और पोसेसिव नाउन मलकियत ही जाहिर करता है, चीज़ों की मलकियत जाहिर करता है. इफ़ देयर आर टू सिंगुलर नाउन्स देन वी ऐड एपोस्ट्रॉफी एंड एस टू शो पोसेशन. अगर आपके पास दो सिंगुलर नाउन हैं तब आपने पोसेशन को जाहिर करने के लिए एपोस्ट्रॉफी के साथ एस लगाना है. फॉर एग्जाम्पल, माई मदर्स हॉबी इज़ कुकिंग. मदर सिंगुलर है, हॉबी भी सिंगुलर है, और जब यहाँ पर ये पोसेशन जाहिर कर रहे हैं, अम्मी का मशगला, मेरी अम्मी का मशगला कुकिंग है, तो ये पोसेशन उन्होंने जाहिर की है कि उनका मशगला क्या है. तो इसके लिए यहाँ पर मदर के साथ एपोस्ट्रॉफी और एस ऐड किया है क्योंकि ये दोनों सिंगुलर हैं. दिस इज़ माई डैड्स कार. ये मेरे अब्बू की कार है. डैड और कार दोनों सिंगुलर हैं, इसीलिए एपोस्ट्रॉफी और एस ऐड किया है. आप इसे ऐसे भी लिख सकते थे, द हॉबी ऑफ माई मदर इज़ कुकिंग, और नेक्स्ट में दिस इज़ द कार ऑफ माई डैड. लेकिन बाज़ औक़ात हमने सेंटेंस को शॉर्ट करना होता है तो या फिर पोसेशन जाहिर करनी होती है, जिसके लिए हम एपोस्ट्रॉफी और एस का इस्तेमाल करते हैं. But if we already have two plural nouns, then we add just apostrophe to show possession. अगर हमारे पास दो प्लूरल नाउन्स हों, ऑलरेडी प्लूरल हों, तो हमने जस्ट एपोस्ट्रॉफी ऐड करनी है, फिर हमने एस को ऐड नहीं करना. जैसे द कैट्स फूड इज़ इन द किचन. कैट्स ऑलरेडी प्लूरल है, इसीलिए यहाँ पर हमने जस्ट एपोस्ट्रॉफी ऐड की है. वेयर इज़ द किड्स रूम. किड्स भी प्लूरल है, इसीलिए जस्ट एपोस्ट्रॉफी ऐड करते हैं. समटाइम्स इफ देयर इज एन इरेगुलर प्लूरल नाउन देन वी ऐड एपोस्ट्रॉफी एस विद देम. बाज़ औक़ात हमारे पास एक इरेगुलर प्लूरल नाउन आ जाता है जिसके साथ हमने एपोस्ट्रॉफी और एस ऐड करना होता है. फॉर एग्जाम्पल, द चिल्ड्रंस रूम इज़ दिस. ये बच्चों का कमरा है. सिंगुलर को प्लूरल बनाने के लिए हम एस और ई एस का इजाफा करते हैं. जैसे कैट है तो कैट्स कर दिया, रूम है तो रूम्स कर दिया. लेकिन चिल्ड्रन एक इरेगुलर प्लूरल नाउन है, और अगर इस तरह की का कोई लफ्ज़ आ जाए जो इरेगुलरिटी शो करे तो उसके साथ हमने एपोस्ट्रॉफी और एस ऐड करना होता है. अपनी इस वीडियो में आई जस्ट हैव ट्राइड टू डिस्कस ऑल द काइंड्स ऑफ नाउन विद बेस्ट एग्जाम्पल्स. लेकिन फिर भी अगर कोई एम्बिग्विटी रह गई हो, अगर कोई चीज़ समझ ना आए, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा. अपने नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलती हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.